सीसीडी सारा पहले तहकीकात तो कर लेती, पैसे उठा के मार दिए। सीसीडी है कैसे सीसीडी है जो से पूरा घर पूरा खानदान तबाह करके रख दिया। 4 लाख मेरे बच्चे के, मेरे बेटे ने इतना सारी बेवा कर दी है। मेरे घर में कोई मर्द नहीं रहा। ये मरियम नवाज ने कौन सी सीसीडी बना दी। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश करने से लॉ एंड ऑर्डर में बतदरीज बेहतरी आ रही है। जो लोग मर्डर्स में मुलविस हैं, खेती में मुलविस हैं, रेप्स में मुलविस हैं, आई वॉन्ट टू टेल यू आई एम वेरी अनस्पेयरिंग एंड अनफॉरगिविंग। मरियम नवाज ने एक नई जो है वो इस सिलसिले में पार्सल भेजने के लिए एक नई कंपनी मुतारफ करवाई है। सीसीडी के जो सरबराह हैं जनाब सुहेल चट्टा साहब, उनके ज़रिए मेरे भाई का पार्सल उन्होंने पहुंचाया है। आप किसी तौर पे भी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग को जस्टिफाई नहीं कर सकते। ये बिल्कुल इसी तरह ही है जैसे आप कानून को कत्ल कर रहे हैं। जितना मर्जी बुरा आदमी हो, जितने मर्जी उसने कत्ल किए हों, ये कोई तरीकाकार नहीं है कि आप बंदा उठाएं, बंदे के लवाकिन अदालत में आएँ और अगले दिन सीसीडी वाले कहें कि जनाब ये तो कल रात को फौत हो चुका है, और कोर्ट्स कहें कि जनाब ठीक है अब ये इन्फेक्शस हो चुका है। एक तबका कहता है ये बहुत अच्छा हुआ, एक तबका हमारे जैसा है जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, जो लॉयर्स हैं, हम ये समझते हैं कि बिल्कुल ज़्यादती है। जो मावरा अदालत, मावरा आइन कत्ल किया गया हो तो उसको हम न अखलाकी तौर पर न कानूनी तौर पर उसका कोई जवाब नहीं है। अगर एक लम्हे के लिए हम सीसीडी पंजाब के दावों को दुरुस्त मान लें तो फिर ये महज इत्तफाक ही है कि 10-20 नहीं, 100-200 भी नहीं, सैकड़ों ऐसे मुल्जिमान जो पुलिस की हिरासत में थे, ये सब के सब अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए। जी हाँ, सीसीडी के मुताबिक ये महज इत्तफाक है कि 2025 के पहले 10 माह में 963 मुल्जिमान अपने ही साथियों की गोलियों का निशाना बने, और ये तमाम मुल्जिमान अपने साथियों के हाथों उस वक्त मारे गए जब पुलिस की हिरासत में थे और उन्हें निशानदही के लिए ले जाया जा रहा था। और यह भी महज इत्तफाक ही है कि इन तमाम वाक़यात में पुलिस एहलकारों के ज़ख्मी होने की तादाद न होने के बराबर है। सिर्फ यही नहीं बल्कि राह चलती खवातीन से छेड़छाड़ करने वाले 30 के 30 मुल्जिमान का पिस्तौल भी इत्तफाक से उस वक्त अपने नेफों में चल गया जब पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची। इत्तफाक से एक ही तरह से पेश आने वाले ये इत्तफाकात सीसीडी के रिकॉर्ड का भी हिस्सा हैं। अवाम हो या खवाज, सभी इन मुबैना मुकाबलों की हकीकत से आगाह हैं, मगर सीसीडी की कार्रवाइयों पर राय आमा भी तकसीम नजर आती है। कुछ लोग वाकई ये समझते हैं कि जराइम का इलाज यही मुबैना मुकाबले हैं, मगर कानूनदान कहते हैं कि सीसीडी की कार्रवाइयाँ मावराए अदालत कत्ल हैं, और अगर जराइम का यही इलाज ढूंढना है तो अदालतों को बंद कर देना चाहिए। किसी भी ऐसी शख्स को जो मावरा अदालत, मावरा आइन कत्ल किया गया हो तो उसको हम न अखलाकी तौर पर न कानूनी तौर पर उसका कोई जवाब नहीं है। देखिए, इसमें सोसाइटी में 2 व्यूज़ पाए जाते हैं। एक तबका कहता है ये बहुत अच्छा हुआ, एक तबका हमारे जैसा है जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, जो लॉयर्स हैं, हम ये समझते हैं कि बिल्कुल ज़्यादती है। हम ये समझते हैं कि कानून के फ्लेवर है, हम ये समझते हैं कि जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है ये इसकी नाकामी है। हम ये समझते हैं कि जो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है ये इसकी नाकामी है। हम ये समझते हैं जो इन्वेस्टिगेशन करने वाले इदारे हैं उनकी नाकामी है। इसकी बुनियाद पर लोग कुछ कहते हैं कि नहीं ये बिल्कुल अच्छा हुआ। वो एक तरफ अच्छा कह रहे थे, दूसरी तरफ जो निज़ाम इंसाफ है, निज़ाम अदल है, उस पर सवालिया निशान छोड़। आप किसी तौर पे भी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग को जस्टिफाई नहीं कर सकते। ये बिल्कुल इसी तरह ही है जैसे आप कानून को कत्ल कर रहे हैं। जितना मर्जी बुरा आदमी हो, जितने मर्जी उसने कत्ल किए हों, उसके पास कम से कम इतना राइट तो होना चाहिए कि वो किसी कानूनी दायरे में ला के उसको सज़ा दी जाए। ये कोई तरीकाकार नहीं है कि आप बंदा उठाएं, बंदे के लवाकिन अदालत में आएँ और अगले दिन सीसीडी वाले कहें कि जनाब ये तो कल रात को फौत हो चुका है, और कोर्ट्स कहें कि जनाब ठीक है अब ये इन्फेक्शस हो चुका है। कानूनदान और समाजी माहिरीन जो भी कहें, पंजाब हुकूमत सीसीडी की इन कार्रवाइयों पर इनामात देने पर गौर कर रही है, और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी एलानिया सीसीडी की कार्रवाइयों की तारीफ करती हैं। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश करने से लॉ एंड ऑर्डर में बतदरीज बेहतरी आ रही है। जो लोग मर्डर्स में मुलविस हैं, चोरी चकारी डकैती में मुलविस हैं, रेप्स में मुलविस हैं, जो
सॉडमी में मुलविस हैं, किसी भी तरह के आवाम को नुकसान पहुंचाने वाले क्राइम्स में मुलविस हैं, आई वॉन्ट टू टेल यू जनाब स्पीकर कि मैं उनकी तरफ आई एम वेरी अनस्पेयरिंग एंड अनफॉरगिविंग। सीटीडी डिपार्टमेंट है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जा रहा है, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जा रही है। सीसीडी की कार्रवाइयों का मामला कई माह बाद एक बार फिर उस वक्त उजागर हुआ जब इंटरपोल के जरिए यूएई से पाकिस्तान लाए गए अमीर बालाज कत्ल केस के मुल्जिम तीफी बट भी पुलिस के मुताबिक रहीम यार खान में उसी तरह अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया। कुछ लोग समझते हैं कि बड़े गैंगस्टर को इस कानूनी निजाम से सजा दिलवाना मुमकिन नहीं, क्योंकि कोई भी उनके खिलाफ गवाही देने पर तैयार नहीं होता। एक बहुत बड़ा बदमाश है, बहुत बड़ा गैंगस्टर है, कातिल है, 20-20, 30-30 कत्ल उसने किए हुए हैं, उनके खिलाफ कौन आएगा गवाही देने के लिए, शहादत देने के लिए कौन आएगा? तो वो तो फिर सारी जिंदगी दंदनाते फिरते रहेंगे, जो हम देख रहे हैं कि अमलन पाकिस्तान में ऐसा होता है। तीफी बट का किसको नहीं मालूम था? अब तीफी बट वो शख्स था जिसने बहुत सारा क्राइम किए, पूरा उनका गैंग था, लेकिन हुकूमत वक्त के कुछ ऐसे लोग थे जो अपनी सियासत के लिए उनको इस्तेमाल करते रहे। शहादतें तब इकट्ठी होती हैं जब एक इदारा वाकई सही पैरामीटर पे काम कर रहा होता है। अगर आज तीफी बट के खिलाफ शहादत आई होती और उसका केस ट्रायल होता तो शायद बहुत सारे ऐसे ब्लाइंड मर्डर जो उसने किए थे वो मान लेता। अब आपने उसको मारकर जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग करके आपने वो चैप्टर क्लोज कर दिया। इसलिए मैंने एक लेटर लिखा था चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि इस अरसे में, जब मैंने 15 दिन पहले लिखा था कि 623 के करीब एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग पंजाब में हुई हैं और वो लोग जो किसी एक्टिविटी में मुलविस थे या नहीं थे उनको रात के अंधेरे में ये कहकर कि उनके साथी छुड़ाने आए और आपने उसको साथियों ने मारा, हमने नहीं मारा। इन्हीं कोर्ट्स ने प्रोटेक्ट करना है लोगों के राइट्स को। आप ये नहीं कह सकते कि अगर कोई बदमाश हो गया तो उसके कॉन्स्टिट्यूशनल या कानूनी राइट जो है वो ख़त्म हो गए। किसी तौर पे भी इसको जस्टिफाइड नहीं करेंगे और नहीं कह सकते कि नहीं जो ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग कर रहे हैं ये सब जस्टिफाइड है और ये बिल्कुल अच्छा काम कर रहे हैं और बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि जब किसी फोर्स को इस तरह की कार्रवाइयों का इख्तियार मिल जाए और इन कार्रवाइयों पर कोई अदालती गिरफ्त भी मौजूद न हो तो इस इख्तियार के गलत इस्तेमाल को नहीं रोका जा सकता। तो आपने एक बात और बड़ी देखी होगी कि इसी ज़मरे में फिर बहुत सारे बेगुनाह लोगों को भी इन्वॉल्व करके और उनको जब आप क्वेश्चनेबल ही नहीं रखेंगे किसी इदारे को, फिर वो अपने मफादात के लिए भी खेलना शुरू कर देते हैं, वो फिर पैसे लेके भी लोगों का कत्ल करना शुरू कर देते हैं। इसलिए इसको डिक्लाइन करना चाहिए। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग को ना तो कानून किसी तौर पे भी प्रोटेक्ट कर सकता है और ना ही हमें बीइंग एज अ कानूनदान इसको सपोर्ट करना चाहिए, ना इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। सीसीडी की जानिब से इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का मामला अब सिर्फ खदशात की हद तक महदूद नहीं रहा। मुबैना मुकाबलों में हलाक होने वालों के लवाहिकीन अदालतों में पहुंच रहे हैं और यही इल्जामात आयद कर रहे हैं। सीसीडी साहिवाल के हाथों इसी तरह के मुकाबले में हलाक 5 अफराद के लवाहिकीन ने भी यही इल्जाम आयद किया। अच्छा जी, क्या हुआ आपके बच्चों के साथ? मेरे बच्चों को पुलिस उठा के लेगी, दुश्मनों ने सीसीडी को पैसे भरे और उनको उठा के बच्चे जोन से मेरे घर के फर्द थे वो उठा के मार दिए। हम दोनों मरीज, हमें कोई दवाई लेने वाला भी नहीं है। मेरे बच्चे छोटे छोटे उनके बच्चे सारी विधवा करके बिठा दी, सारी बेवा कर दी है। मेरे घर में कोई मर्द नहीं रहा। ये मरियम नवाज ने कौन सी सीसीडी बना दी? आप बाप हैं उन बच्चों के जिनको कत्ल किया गया? सारे अख्तर गैंग से हमारा झगड़ा था, वो बहुत बड़ा गैंग है। कसम कुर्बान की, असल वो एंकर है, वो सब कुछ वो अख्तर गैंग करता है और मारा हमें गया, क्रॉस पर्चा हमारा। मेरे बच्चे मर भी गए तो तभी मुझे कह रहे हैं मेरे से क्रॉस पर्चा उठाओ वरना तुमको भी मार देंगे, तुम्हारा खानदान खत्म कर देंगे, तुम्हारे बच्चों को भी, छोटे छोटों को भी मार देंगे। मुबैना मुकाबले में हलाक मुल्जिमान के केस की पैरवी करने वाले वकील का कहना है कि इन 5 अफराद की गिरफ्तारी अदालती रिकॉर्ड का भी हिस्सा है और पुलिस ने मारे जाने वालों के खिलाफ इल्जामात भी आज तक अदालत में पेश नहीं किए। 27 तारीख को गिरफ्तार किया गया, सीसीडी साहिवाल ने गिरफ्तार किया। उसके बाद इनको कोई पता नहीं था इनका, जिसके बाद हेबियस फाइल किया लाहौर हाई कोर्ट में, जिस पर सीसीडी लाहौर एसपी आफ्ताब कुलरवान साहब ने रिकॉर्ड पेश किया, जिसके अंदर बताया गया कि जी मुबैना तौर पे 3 अफराद को जुडिशल कर दिया गया, 2 तीनों को सियालकोट जेल में और बाकी 4 लोगों को, एक नारोवाल, एक फैसलाबाद, एक चुन्योट
और एक सियालकोट के इलाके में जिनका पुलिस मुकाबले में हलाक हो गया। ये क्या इन पे इल्जाम क्या था, क्या ये कौन लोग हैं? बेसिकली जो सीसीडी की तरफ से मौक़िफ़ अपनाया गया है कि ये जी ओड हैकर गैंग है, मुख्तलिफ शहरों में ये डकैतियाँ करते हैं और मनी लॉन्ड्रिंग में भी मौजूद हैं। ये यहाँ से बिरौने मुल्क इनकी वारदातें हैं, लेकिन एज सच हाई कोर्ट में सीसीडी में कोई रिकॉर्ड पेश, क्रिमिनल रिकॉर्ड इनका नहीं सामने आया, एक फर्द का भी क्रिमिनल। और ये 4 एक ही खानदान के 3 भाई कत्ल कर दिए गए हैं और एक उनका दामाद। पहली बात, मुबैना मुकाबलों में मारे गए अफराद के कसूरवार या बेकसूर होने की नहीं बल्कि असूल की है। कोई कितना भी बड़ा मुजरिम हो, फेयर ट्रायल उसका भी आईनी और कानूनी हक है। अगर हुकूमत जराइम की इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन करने में नाकाम है तो जराइम का खात्मा मावराए अदालत नहीं किया जा सकता। सीसीडी की कार्रवाइयों में योमिया 3 जेर हिरासत मुल्जिमान मुबैना तौर पर अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे जा रहे हैं, जिनके लवाहिकीन अदालतों में सवाल कर रहे हैं कि अगर वो मुजरिम भी थे तो उन्हें अदालतों में क्यों पेश नहीं किया गया। सीसीडी सारा पहले तहकीकात तो कर लेती, कैसे उठा के मार दिए। सीसीडी है कैसे सीसीडी है जो से पूरा घर पूरा खानदान तबाह करके रख दिया। 4 लाख है मेरे बच्चों के, मेरे बेटे भी विधवा, छोटी उम्र के मेरे बच्चे ना वो अगली शादी के लायक, ना वो बच्चे संभालने के लायक, ना वो बाहर जाके कुछ कमा के बच्चों को संभालेंगे। ये फालिज का मरीज, मैं शुगर की मरीज, हम किधर जाएंगे? हमारे लिए कोई ठिकाना भी सीसीडी बना देती है। मैं बेटी को रहूं, बहूओं को रहूं या मैं अपने दिल को रहूं? क्या मेरी क्या सारे ही बच्चे गंदे थे, पूरे बच्चे मारने थे। मेरी बेटी मेरी वो भी विधवा कर दी। मेरी 3 बहूएं थोड़ी थोड़ी उम्र की, तीनों ही प्रेग्नेंट है। कुछ बच्चे हैं, कुछ प्रेग्नेंट है, सारी उन्होंने विधवा करके बैठा दी रोने के लिए।